हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मधुसूदन क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस तरीके के कुछ एक्सप्रेशन आते हैं बच्चों के सामने, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हम लोग यही देखेंगे कि आज इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर आपको एक्स की एक्सपोनेंट कितनी मिल रही है? 2। ठीक है, और यही पैटर्न आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, है ना। आपको ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाना है अंदर। आपको बस ये समझना है कि आप इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, और ना ही मैं मैथमेटिकल टर्म में बहुत ज्यादा बात करूंगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्स स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्वाड्रेटिक क्यों है ना। ये सब बातें हम नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बस हमें ये सॉल्व करना आ जाए एक बार। क्योंकि कई बार हम किसी चीज की इतनी ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं कि वो डिटेल में जाते जाते हम मेन टॉपिक से ही भटक जाते हैं। तो मैं डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर बना दूंगा कि क्या है। लेकिन अभी हमारा मुद्दा है कि इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं हम। देखिए, सबसे पहले नंबर, ये जो टर्म आप देख रहे हैं, जो एक्स की एक्सपोनेंट 1 के साथ है, यहाँ पर देखिए आप गौर से, है ना। बस इतना याद रख लीजिए, तो आप जानते ही होगी कि 1 है एक्सपोनेंट और ये 2 है। तो एक्स की एक्सपोनेंट 1 के साथ ये जो टर्म है, आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, और बस ये याद रखिए कि आपको कोई दो नंबर ऐसे प्लस करने हैं जिनका टोटल करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। बस और कुछ नहीं करना है आपको। और ये जो लास्ट वाला है, ठीक है ना, ये जो सिंगल नंबर है, कैसा नंबर है? सिंगल नंबर। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? इसको आपको उन्हीं दो नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। और वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए उनसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मानू एक्स और वाई को जोड़ूं तो 5 आ जाता है। मैं मानू एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है, अपना दिमाग का यूज करना है। अगर मैं 3 और 2 को प्लस कर दूं, हालांकि इनको सॉल्व करने की और भी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप इस तरीके से करिए, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। फिर आप धीरे धीरे चीजों को सीख जाएंगे। सबसे पहला है आपका डर खत्म होना। ठीक है, तो 3 + 2 कितना होता है? 5। लेकिन अभी वही दो नंबर हमारे पास रहेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएंगे। तो देखा आपने, हमने वो दोनों नंबर्स कितनी आसानी से निकाल लिए। ठीक है, और इससे आपको बस हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है और छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने, भी बहुत बड़े क्वेश्चन मत लीजिएगा शुरुआत में। तो देखिए इसको, अब जब हमें पता चल गया कि हमारे 3 और 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो अब हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इस बात को समझिए। अच्छा, यहाँ पर हम इनको लिख ले रहे हैं। हमारे नंबर क्या आए हैं? 3 और 2। अब यहाँ पर x3 हो सकता है, y2 हो सकता है, या y3 हो सकता है, x2 हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता। बस हमारे नंबर क्या है? 3, 2 है, ये मैटर करता है। अब ये जो पहली वाली टर्म है, आपको इसको एज इट इज लिखा रहने देना है। ठीक है, अब ये जो 5x है, यहाँ पर जो 5 था आगे वाला, इसको आपको किस में तोड़ देना है? इन्हीं दो नंबर्स में ब्रेक कर देना है, 3x + 2x में, बस। और प्लस लास्ट वाला जो 6 है, इसको क्या लिखे रहना है? सेम लिखे रहना है। ये भी आपको सेम लिख के रखना है। ठीक है, और इन दोनों को क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब आपको क्या करना है? कॉमन निकालना है। क्या करना? कॉमन। कॉमन कैसे निकालेंगे? अब इन पहले दो टर्म को एक साथ ले लीजिए और इन दो टर्म को एक साथ ले लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आता है, x × x + 3 × x। इसको आपको अगर कॉमन लेने में दिक्कत होती है तो ब्रेक कर लीजिए। 2 × x, 3 × 2। अब देखिए यहाँ पर से कुछ कॉमन आएगा और यहाँ पर से भी कुछ कॉमन आएगा। तो जब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? x और x। तो इस x को आप कुछ मत करिए, बाहर लिख लीजिए। और ये जो x और 3 जो बचे हुए हैं आपके, इनको ब्रैकेट में कर दीजिए। बस इतना सा तो काम ही है। अच्छा, फिर यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को आप बाहर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा क्या हुआ? x + 3। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए कि ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन, ये प्लस लगा हुआ है बीच में, और ये अपने आप में सेपरेट है दोनों, ये मान के चलिए। ठीक है ना, आपको ये प्लस नहीं काउंट करना है। यहाँ पर इस पूरे को एक टर्म मान के चलिए और इस पूरे को एक टर्म मान के चलिए। ठीक है, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और ये मान के चलिए कि यहाँ पर दो टर्म है। अब यहाँ पर देखिए उन दोनों टर्मों में कॉमन क्या है? x + 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? x + 3। तो बस आप इस x + 3 को अलग लिख लीजिए। अब बच क्या गया यहाँ पे? x और 2। इस x और 2 को आप प्लस लगा के अलग लिख लीजिए। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, है ना। तो आपको पता चला हमने किस तरीके से फैक्टराइज किया।
ठीक है, अब देखते हैं और कैसे कर सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन भी हम लेते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको समझिए। मैंने आपसे क्या कहा, पहला वाला सेम रखना है, लास्ट वाला भी सेम रखना है। तो इसको क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये जो 6x है, अब मैंने क्या कहा कि 6 जो है आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, क्या करना, ऐड करना है। 8 जो है आपको दोनों नंबरों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वो नंबर सेम होंगे हमेशा, जो प्लस में आएंगे वही मल्टीप्लाई में आएंगे, ठीक है। बट ये दोनों चीजें उनको सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी, तभी हम उनको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि एक नंबर में अगर मान लो कि मैं 3 ले लूं, ठीक है, और फिर 2 ले लूं, तो 3 2 जा 6 तो हो जाएगा, लेकिन क्या 3 + 2 8 होगा, नहीं होगा। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ऐसे मैं 4 2 ले लूं, तो 4 2 जा 8 होता है ना, और 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है। तो दोनों कंडीशन हमारी बहुत आसानी से सेटिस्फाइड हो जाती है। अभी हमको क्या करना है, ये जो 6x हमारा लिखा हुआ है इसको हमें ब्रेक करना है, और किस में ब्रेक करना है, 4 और 2 में। तो बस आप कुछ मत करिए, 4x + 2x हो गया ब्रेक आसानी से। अब ये जो 8 है, ठीक है, इसको हम सेम टू सेम लिखा रहने देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा, x × x प्लस 2 × 2 × x, है ना, प्लस 2 × x प्लस 2 × 2 × 2। इनको हम बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे, आपको कुछ भी जल्दी नहीं करेंगे, कि आपको समझ में आएंगी चीजें, बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाता है, x, देखिए जो सेम होंगे उनको हम बाहर निकाल लेंगे, x बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, x + 4, तो ये हमने x + 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा है हमारे पास, 2 और 2, ये दोनों बाहर आ जाएंगे 2 हमारे लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x + 4। अब देखिए हमने कहा था कि इसको एक टर्म मान के चलिए, इसको एक टर्म मान के चलिए, और ये मान के चलिए कि प्लस ने दो टर्म अलग अलग की, तो दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, यही चीज सेम दिख रही है दोनों टर्म में हमें। तो बस इसको हमें अलग लिख लेना है, x + 4 बच के आ गया, x + 2, तो बस इसको x + 2 लिख लीजिए। आई होप कि आपको ये वाली बात भी हमारी समझ में आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप का। अब कभी कभी आपके सामने क्या आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ पर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है। अभी तक क्या था, x के साथ 1 मल्टीप्लाई में था, तो आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर ले रहे थे। दूसरा केस बन सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, x² प्लस, अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर हो सकता है 9x, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपसे बात करूं तो जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है, मान लीजिए 6 होगा यहाँ पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं आप, आपको देखिए क्या करना है। अभी तक आप किसको प्लस मान के चल रहे थे, इसको। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है आगे वाला और ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और हमारी जो प्लस करने वाली वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको जोड़ने पर तो 9 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर अब 6 नहीं, अब 3 × 6 18 आना चाहिए, हमारा क्या आना चाहिए, 18। तो अब आप खुद सोचिए ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं। जैसे अगर मैं 6 और 3 ले लूं और इनको जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 6 + 3 क्या हो जाता है हमारा, 9। वहीं में अगर 6 × 3 कर दूं तो क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से ये चीजें हो गई। आप देखिए बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम अपने नंबर्स लिख लेते हैं। हमने 3, 6 नंबर ढूंढ लिए हैं, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आगे भी डिटेल में चीजों को सिखाऊंगा, बहुत डिटेल में, ये सारी चीजें क्या होती हैं कंसेप्ट वाइज। लेकिन पहले हमें जरूरी है कि हम उसको इजी तरीके से समझें और थोड़ा बहुत उसको सॉल्व करना सीख जाएं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, फिर हमारा उसमें रिदम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको हमें सेम टू सेम लिख लेना है, हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना, 3x²। अभी जो 9x है हमारा, इसको मैं ब्रेक कर लूंगा 3x + 6x में, ठीक है। और ये जो 6 है हमारा, इसको मैं सेम टू सेम लिख दूंगा, बस कोई दिक्कत ही नहीं है इधर पर। अब देखिए यहाँ इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या आ सकता है, 3 × x × x प्लस 3 × x प्लस 3 × 2 × x प्लस 3 × 2। यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा और यहाँ पर भी कुछ कॉमन आएगा, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, 3 और x।
3 और x, तो बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, x और देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी नहीं बचा है, आपको दिख रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने बने, कुछ भी ना बचे ब्रैकेट के अंदर, तो फिर आपको 1 मान लेना, वहां पर क्या मान लेना, 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 और 2 यहाँ से भी जाएगा, 3 और 2 यहाँ से भी जाएगा, तो 3 × 2 क्या होता है 6, वो हम बाहर रख लेंगे। फिर x यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो 1 कर लेंगे, है ना। अब देखिए इन दोनों टर्म को हमें अलग अलग मान के चलना है, सेपरेट, प्लस से सेपरेट हो रही है दोनों टर्म। तो यहाँ पर क्या x+1 हमारे लिए कॉमन है, तो x+1 ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 3x+6 कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस तरीके की और भी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए, और अगर कोई ज़्यादा डाउट आता है तो मुझे बताइए आप, ठीक है। आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। राधे राधे।